ज़रा तसव्वुर करें, एक नौजवान लड़का सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने बाप के कत्ल के बाद बादशाह बनता है और सिर्फ 10 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को फतह कर लेता है। वो कभी किसी जंग में नहीं हारा। इसका नाम था सिकंदर आज़म। क्या वो एक अजीम हीरो था या एक जालिम फातिह? आइए आज हम जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। सिकंदर 356 क़िब्ले मसीह में पीला के शहर में पैदा हुआ। उसका वालिद बादशाह फिलिप दोवम एक बहादुर सिपाही और शातिर सियासतदान था। उसकी वालिदा ओलंपियस एक रूहानी खातून थीं जिन्हें यकीन था कि इनका बेटा देवता ज़ोस का बेटा है। सिकंदर बचपन से ही होशियार और बहादुर था। इसने एक जंगली घोड़े बोसीफलिस को काबू में किया जिसे कोई और काबू नहीं कर सका था। इसके वालिद ने कहा, बेटे, तू एक ऐसी सल्तनत तलाश कर जो तेरे लायक हो। मकदूनिया तेरे लिए छोटा है। 13 साल की उम्र में सिकंदर को पढ़ाने के लिए बुलाया गया दुनिया का सबसे बड़ा फलसफी अरस्तू। अरस्तू ने इसे फलसफा, साइंस, फन और क़यादत सिखाई। 20 साल की उम्र में सिकंदर का बाप कत्ल कर दिया गया और वो मकदूनिया का बादशाह बन गया। दुश्मनों ने उसे कम उम्र समझा, मगर सिकंदर ने फौरी एक्शन लिया। इसने बागियों को कुचल दिया और यूनान की तमाम रियासतों को मुत्तहिद कर लिया। इसने थीव्स शहर को तबाह करके सबको खबरदार किया। अब जब यूनान सिकंदर के कदमों में था, इसने नजरें जमाई फारिस की सल्तनत पर। 334 क़िब्ल मसीह में सिकंदर अपनी 40,000 फौज लेकर एशियाई कूचेक पहुंचा। इसका मकसद था दारा सोम बादशाह फारिस को शिकस्त देना। ग्रेनेक्स की जंग में सिकंदर ने पहला मार्का लड़ा। वो खुद जंग में हिस्सा लेता था और तकरीबन मारा गया, मगर फतह हासिल की। फिर आई इशूस की जंग। फारिस की 1 लाख से जायद फौज के खिलाफ सिकंदर की छोटी सी फौज, मगर हिकमत अमली ने फैसला किया। दारा मैदान छोड़कर भाग गया। इसका खानदान पीछे रह गया। सिकंदर ने इनके साथ इज्जत से पेश आकर सबको हैरान कर दिया। फिर वो मिस्र पहुंचा। वहां के लोगों ने उसे निजात दहिंदा माना। इसने इस्कंदरिया नामी शहर की बुनियाद रखी, जो इल्म का मरकज बना। सिकंदर होर मिस्र से मशरक का रुख किया। वो फारिस, बाबुल और मौजूदा पाकिस्तान और भारत की सरजमीन तक पहुंचा। 326 क़िब्ल मसीह में उसने दरियाए जहलम के किनारे राजा पुरुस से जंग लड़ी। पुरुस के पास जंगी हाथी थे। ये सिकंदर की सबसे मुश्किल जंग थी, लेकिन वो जीत गया। मगर सिकंदर ने पुरुस की बहादुरी को सराहा और उसे कैद नहीं किया, बल्कि अपना दोस्त बनाया। अब फौज थक चुकी थी। कई सालों की जंग और सफर ने सबको थका दिया था। फौज ने मजीद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर को मायूसी हुई, मगर वो अपनी फौज की बात मानकर वापस लौट गया। क़िब्ल मसीह बाबुल में अचानक सिकंदर बीमार पड़ गया। 10 दिन के अंदर सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया का ये सबसे बड़ा फातेह दुनिया से रुखसत हो गया। कुछ कहते हैं बुखार, कुछ कहते हैं जहर दिया गया। उसकी मौत आज भी एक मौमा है। इसका जिस्म सोने के ताबूत में रखा गया और मिस्र ले जाया गया। सिकंदर ने कोई जानशीन नहीं छोड़ा। इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत के टुकड़े हो गए, मगर जो दुनिया वो बदल गया था, वो हमेशा के लिए बदल चुकी थी। सिकंदर ने कभी कोई जंग नहीं हारी। उसकी सल्तनत यूनान से लेकर मिस्र और हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। उसने यूनानी तहजीब, ज़बान, फ़नून और इल्म को 3 बड़ा अज़मों तक फैलाया। इसके नाम पर 20 से ज़्यादा शहर कायम किए गए। इस्कंदरिया। इसकी ज़िंदगी ने अफ़साने बनाए, फिल्में, किताबें, और आज भी दुनिया की अफ़वाज इसकी हिकमत अमली से सीखती हैं। लेकिन सिकंदर सिर्फ हीरो नहीं था, इसकी फुतूहात में तबाही भी थी, खून भी बहा। क्या वो एक ख्वाब देखने वाला इंसान था या महज ताकत का पुजारी? सिकंदर आज़म ने जवानी में दुनिया फतह की, बड़ा सोचा, तेज चला और दुनिया की तारीख बदल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस शख्सियत की कहानी सुनना चाहते हैं? हमें नीचे बताएं।